नाज़रीन किराम, फ़ातिमा आफ्ताब यहीं पर मौजूद हैं। फ़ातिमा ये रही फ़ातिमा, हाँ ठीक है। फ़ातिमा ये जब 10 माह की थी तो इन्हें शदीद झटके का बुखार हुआ था। जी हाँ, झटके का बुखार हुआ था और कानों की नसें इसकी सिकुड़ गई थी और यही आखान में लियाकत नेशनल जहाँ तक औकात थी और जहाँ सारी रिपोर्टें आप लेकर आए हैं सारी? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और मैंने अपनी रिक्वेस्ट में अपनी शो भी किया था कि मेरा ताल्लुक़ मतलब एक सरकारी महकमे से। हाँ, कौन सा महकमा है आपका सरकारी? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस में? अच्छा ठीक है, ओके सही है। पुलिस कांस्टेबल हैं आप? जी हाँ। अच्छा जी। सबसे पहले तो मैंने अपने महकमे में ही दरख्वास्त दी थी और लेकिन कुछ कह नहीं सकूँगा मैं महकमे के हवाले से, लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे भी थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट तक भी गया था मैं, लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ यही जवाब मिला कि हमारे पास तो इस तरह की हज़ारों दरख्वास्तें आती हैं, हम किस किस को देंगे और क्या क्या देंगे हम लोग, आप ख़ुद कुछ कर सकते हो तो करो, वरना हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। दुनिया कराची भर के NGOs और दूसरे वेलफेयर इदारे में अगर नाम लूँ यहाँ पर उनका तो शायद लोगों के दिल खट्टे हो जाएं उनसे, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर बेबस होकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मैं अब एक बाप हूँ मैं और पुलिस महकमे में भी हूँ और मैं यकीन करना जब गुज़िश्ता दिनों हालात ख़राब थे तो 2 दफ़ा मैंने मौत को बहुत करीब से देखा मैंने, और उसके बाद से तो मेरा दिल बस समझे कि फट जाता है कि मैं ज़िंदा होते हुए मैं ये नहीं कर सक रहा, तो खुदा ना खास्ता मैं अगर ना हुआ तो मेरी बच्ची का उस वक्त क्या हाल होगा। क्या ये इसी तरह सारी ज़िंदगी माजूर और लाचारों की ज़िंदगी गुजारेगी ये? अब ये डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कितना अखराजात हैं इसके? बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। डॉक्टर सुहेल अवान साहब हैं आखान में, इन्होंने $24,000 का ही इन्होंने कहा हुआ है, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर ताहिरा अलीम है लियाकत नेशनल में, इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही मेरी इनसे बात हुई है डॉक्टर समीर कुरैशी से भी, तो उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन और जो सर्जरी फ़ीस है वो तमाम की तमाम उन्होंने कहा कि हम आपको ये कि माफ़ करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो अब कितना फिर ख़र्चा कितना होगा? कम से कम इस पर फिर भी 18 लाख तक का ख़र्चा है। आ जाएगा? जी हाँ। तो अभी इसको झटके लगते हैं? अब नहीं है। हाँ। बस वो जब शुरू में 10 महीने की थी उस वक्त इसको हुआ था वो मसला। अब इसको क्या प्रॉब्लम है? अब इसकी जो सर्जरी होने वाली है सुन तो नहीं सकती, सुन नहीं सकती। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा आप बात कर रहे हैं? जनाब डॉक्टर साहब, जनाब मैं नाम नहीं बताना चाहता। नहीं बताइए आप, बिल्कुल नहीं बताइए। बच्चे हैं गूंगे बहरे, इनके लिए मेरी तरफ से जी 1 लाख रुपए है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये आप अपने पास रिपोर्ट्स रखिए, इंशाल्लाह हम कुछ करते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, मैं इनके लिए ख़ास तौर पर आपसे यूँ कहूँगा कि ये पुलिस में कांस्टेबल हैं, ये चाहते तो दूसरे ज़राए भी इख्तियार कर सकते थे और इनके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन इन्होंने उन हराम ज़राए को इख्तियार करने के बजाय एक हलाल तरीक़े को इख्तियार किया है। तो क्या हम हलाल तरीक़ा इख्तियार करने वाले अपने भाई की मदद नहीं करेंगे? क्या हम उसका साथ नहीं देंगे? क्या उसकी बेटी की क़ुव्वत समात वापस लौटाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? क्या हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं, रमज़ान तो रुखसत हो रहा है, तो क्या हम उसको ऐसी जाने देंगे, नेकियां नहीं समेटेंगे? हमारा ये जो भाई है, इनकी बेटी फ़ातिमा आफ्ताब 2.5 बरस की है, कितनी प्यारी बच्ची है, आप इसे देखिए, इतनी प्यारी बच्ची है। क्या आप नहीं चाहते कि ये बोले? आपको दिखाता हूँ मैं कितनी प्यारी बच्ची है, आ जाओ मेरे पास, कितनी प्यारी बच्ची है ये। हाँ, हम सब चाहते हैं कि ये बोलना सीखे, बोले, तो अब इसको बोलने के लिए, सुनने के लिए हमको मदद करनी पड़ेगी ना, और आफ्ताब साहब की हमें मदद करनी पड़ेगी। इन्होंने इस शहर के अमन के लिए अपनी जान तक को ख़तरे में डाल दिया और मौत को बहुत करीब से देखा है, तो क्या हमारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इनकी बेटी का इलाज करा सकें? और आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ख़ुद जाएं, जमा करा दें पैसे, जिसको भी जाना है जाकर इनकी मदद करें, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना? इसकी बेचारी को भी सुनती तो नहीं होगी है, तो ये अपनी फिर कैसे अपनी किसी बात का इजहार करती है, ख्वाहिश का? बस माँ समझ जाती होंगी। फ़िलहाल इशारे से सिखा रहे हैं हम लोग, बता रहे हैं। हाँ,
اچھا آپ نے خود کتنے پیسے کچھ جمع کیے ہیں، کچھ آپ کے پاس ہیں؟ تقریباً 2 لاکھ تک کا انتظام ہو چکا ہے. اور ابتدائی طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے لیے سب کتنا وہ مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب تمام کی تمام یہ یکمشت ہی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ یہ جو امپلانٹ لگنا ہے یہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے. صحیح ہے. اور جو بھی دینی ہے صرف انہوں نے کہا کہ صرف امپلانٹ کی آپ کوسٹ پوری کروا دیں، ٹھیک ہے. باقی خرچہ آپ کا تمام ہم معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا بالکل صحیح ہے، آپ اس کو رکھیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ابھی کالز آئیں گی لوگوں کی، لوگوں نے دیکھا ہے فاطمہ کو، لیکن میں 2-3 چیزیں تو کر ہی دیتا ہوں، وہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک رسمی ہے، ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا. ایک تو یہ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، آپ کبھی گھر پہ ہوں یا نہ ہوں، آپ کی ڈیوٹی ایسی ہو تو اس میں راشن کارڈ ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ بھائی گھر میں ہمارے یہ راشن مہینے میں پہنچ جایا کرے. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، مطلب میں ظاہر مطلب حسب چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. روزگار ہوں. چلیں یہ میری طرف سے ہے، محمود السلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، یہ بچی کے لیے ہے. اور ہم ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کالز آئیں گی، اور ہم ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. فوری طور پر میں یعنی ابتدا میں کرتا ہوں، محمود السلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے میں 2 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ میں آپ کو بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا، 2 لاکھ روپے ہماری طرف سے آپ کو فوراً مل جائیں گے. اور باقی آپ نے اپنے پاس جو کیے ہوئے 2-3 لاکھ وہ ہیں، اور بھی لوگ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کریں گے. اسی یقین کے ساتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری طرف سے تو آپ کو آج ہی مل جائیں گے، آج یا کل آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. آپ ہاسپٹل میں جمع کرائیں، جمع کرانا شروع کر دیں، اور ڈاکٹر سے کہیں جی آ رہے ہیں پیسے، آپ بچی کا علاج کرانا شروع کریں.